हेलो लेडीज, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी अंडेदानी में पानी की थैलियों के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग डिस्कस करें कि उसे पानी वाली थैलियां बन गई हैं, पीरियड्स खराब हो गए हैं, पेन रहता है और भी बहुत सारे मसाइल के बारे में। आइए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट जो है किस किस्म की होती हैं, उनकी क्या अलामत होती हैं और कब उनको सिंपल मेडिसिन से हल किया जाता है और कब सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जी, मैं हूँ डॉक्टर हिरा राशिद। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ऑब्स एंड गायनी की प्रैक्टिस मियां चलो में करती हूँ। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक छोटे सी महदूद किस्म के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं कि जो हमारी अंडेदानी है उससे मंथली फीमेल को पीरियड्स के साथ ओवुलेशन होती है डे 12 और 14 पे, जिसमें एग बनता है जिसे हम फॉलिकल कहा जाता है। कुछ ऐसी सिस्ट होती हैं जिन्हें हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं, जो माहवारी में कभी ना कभी हर फीमेल को जिंदगी में किसी भी साइकिल में बन सकती हैं। जब आपका फॉलिकल रप्चर होता है उसके साथ कुछ फ्लूइड भी रिलीज होता है। अगर वो फ्लूइड अंदर रह जाए फॉलिकल के साथ रिलीज होने के बाद, तो एक सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट बनती है जो कि अमूमन 3 to 4 सेंटीमीटर साइज की होती है, यानी 5 सेंटीमीटर से उसका साइज अमूमन कम होता है। तो वो उस साइकिल में खवातीन को पेन हो सकती है, थोड़ा सा साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन वो 2 to 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो रिजॉल्व हो जाती है। तो उसमें जो है वक्ती अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि ये सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है, पानी वाली थैली है, जिसका साइज बहुत ही छोटा है और वो बहुत सिंपल है, किसी पेचीदगी की बात नहीं। या सिंपल सी पेन किलर आपको दे देते हैं, आपका पेन रिलीव कर देते हैं, आपको सिंपल सी एडवाइस करते हैं कि गर्म पानी की टपोर करें, कॉफी, टी, बॉइल्ड एग, अच्छी सी डाइट लें, रेस्ट करें, तो वो एक आध साइकिल में खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, फॉलो अप अगर आपका डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट आपको कहे कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद आप उसको चेकअप जरूर करा लें। अच्छा, एक सेकंड किस्म फंक्शनल सिस्ट की एक और होती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहा जाता है। जब अंडेदानी से अंडा निकलता है तो उसके पीछे एक फॉल रह जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। उस कॉर्पस ल्यूटियम में क्योंकि छोटी-छोटी शरेयानें होती हैं, वो अगर लीक हो जाएँ तो एक हेमरेजिक सिस्ट बनती है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट वो बन जाती है जिसमें ब्लड होता है। आपने सुना होगा कई दफ़ा आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि खून की थैली बन गई है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। हाँ, निस्बतन सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट से ज़्यादा वो पेनफुल होती है। अगर उसका भी साइज़ 4-5 सेंटीमीटर के अराउंड है, तो वो आपको डॉक्टर आपके कुछ हल्के से एनाल्जेसिक पेन किलर या फिर सम टाइम हो सकता है कि आपको साइकिल भी सेट करना हो, पेन भी रिलीव करना हो, तो कुछ हार्मोनल पिल्स 21 डेज़ की दे दें। उसके बाद फ़ॉलो-अप पे वो अमूमन ठीक हो जाती हैं। अगर कुछ सिस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, ज़्यादा लंबा टाइम परसिस्ट करें और इतना सीवियर पेन हो कि वो 5 टू 7 सेंटीमीटर से एक्सीड कर गई हैं और बहुत पेनफुल हैं, रप्चर होने लगी हैं और इतना पेन है कि पेशेंट से बेयर नहीं हो रहा, तो उसकी सर्जरी की तरफ सोचा जा सकता है। बट हर सिस्ट जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर की या अमूमन एक हम बॉर्डर लाइन रखते हैं कि 5 सेंटीमीटर से कम है, वो सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है या सिंपल कॉर्पस ल्यूटियल हेमरेजिक सिस्ट है, तो उन केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपनी इधर रूटीन प्रैक्टिस में देखा है कि हर दूसरे पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की होती है सिंपल सिस्ट पर। तो ये उन तमाम अवेयरनेस उन तमाम खवातीन के लिए है जो मेरी बात सुनती हैं, उसे समझती हैं और अपना फ़ॉलो-अप मेंटेन करती हैं। तो हर चीज़ का हल ऑपरेशन नहीं होता, कुछ चीज़ें खुद ब खुद वक़्त के साथ रिज़ॉल्व होती हैं। आपने अपने गायनोकोलॉजिस्ट से नियर बाय माइनर सी हेल्प के साथ उसे रिज़ॉल्व आउट करना है। तो बाकी जो ओवेरियन सिस्ट है, यानी अंडेदानी की थैलियाँ, बहुत सारी इकसाम हैं जो हम वक्तन-फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है कि आज की आपको डिस्कशन समझ में आई होगी और आप जो है बिला वजह के ऑपरेशन से बची रहेंगे।